इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 7 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको आज जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। श्वेत वस्तुओं यानी व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कब से शुरू होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल। देखिए, जो इलेक्ट्रिक गुड्स हम घर में यूज़ करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, टिपिकली ये वाइट कलर के होते हैं तो इन्हें वाइट गुड्स कहते हैं। अब इस स्कीम की बात करते हैं तो ये स्कीम वाइट गुड्स के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा शुरू की जाएगी। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है। इस स्कीम के तहत जो भी निर्माता या उत्पादक किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग के आधार पर 4 से 6% का रहेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसमें जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है गुरु प्रसाद मोहापात्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आसाम। तो ये मेला जो है आसाम में आयोजित किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन, इन्होंने यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनमें प्रत्येक को 3,000 रुपये आवंटित किए हैं। और इसमें इस मेले का यही मकसद रहा है कि इनको जो है इनकी जो स्थिति है, जो इनकी एग्रीकल्चर स्थिति है, एग्रीकल्चर करने की जो कंडीशन है उसको और अच्छा बनाया जा सके, साथ ही इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके। आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आसाम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हाल ही में आसाम का फर्स्ट हेलीपोर्ट ये आसाम के माजुली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है। आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी L&T यानी लार्सन एंड टोब्रो। तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं और इनको नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, जो ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल है ये हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने वाली काउंसिल है। अच्छा, अब ये इनको एस.एन. सुब्रमण्यम जी की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा की गई है 3 साल के लिए। L&T का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा की गई थी। और ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत एज अ पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। गूगल क्लाउड द्वारा किसे भारत में नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिक्रम सिंह बेदी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1.1 बिलियन US डॉलर में अल्कोहल डिलीवरी प्लेटफॉर्म ड्रेजली खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? यानी कौन जो ये ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ड्रेजली, इसको कौन खरीदेगा? तो इसको खरीदेगी उबर। और उबर के सीईओ हैं दारा खुसरो शाही। तो फ्रेंड, जो ये ड्रेजली है ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है और ये अल्कोहल डिलीवर करती है अपने ऐप के थ्रू। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेडरल बैंक द्वारा शुरू की गई विशेष बचत खाता योजना का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि सब में फेड है, ये तो आंसर हो ही सकता है, लेकिन जो इनमें सही आंसर है यह है ऑप्शन ए फेड फर्स्ट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फेडरल बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर श्याम श्रीनिवासन। और जो श्याम श्रीनिवासन है ये हाल ही में इसलिए भी चर्चा में थे क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। और जो ये फेडरल बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स है आलुवा इन केरला। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में ग्रुप मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं मनोज भाट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अनीश शाह हैं इनको महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है।
दुनिया के सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर हाल ही में कहाँ खुली है? इसका नाम है, स्विंग राइड का नाम है बॉलीवुड स्काई फ्लायर। तो ये कहाँ पर खुली है? तो ये फ्रेंड्स दुबई में खुली है। देखिए जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो जो ये आप स्टार देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर इससे रोप्स कनेक्ट रहती हैं और लोग भी इसमें फेस टू फेस करके बैठे रहते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी टॉल है, 460 फीट टॉल ये जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्विंग है। और दुबई में एक बॉलीवुड पार्क नाम की जगह है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इसकी हाइट जो है, जो इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड्स हैं उनकी जितनी इसकी हाइट है। निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अपना आवेदन वापस लेने का निर्णय किया है? तो ये निर्णय किया है फाइजर ने। फाइजर जो है ये एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखिए जो ये फाइजर है, तो ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन भी किया था और अब इसने अपना आवेदन वापस कर लिया है। यहाँ पर आपको एक जानने वाली बात ये है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि आप देख भी रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत कार्य करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं ये होते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस वक्त हैं डॉक्टर वी.जी. सोमानी। तो जो भी भारत में ड्रग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है, इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है सेट किए जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? वो करता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा मंत्रालय वित्त वर्ष 22 में MCA 21 संस्करण 3.0 पोर्टल लॉन्च करेगा? तो MCA इसी नाम से पता चल रहा है कि क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर सही होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जो पोर्टल है, ये जो है जो कंपनी लॉज के अंतर्गत जो भी फाइलिंग सबमिट करनी होती हैं वो इसी के थ्रू अब सबमिट की जाएंगी, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो फाइलिंग हो वो भी इसी के थ्रू सबमिट की जाएंगी। और निर्मला सीतारमण ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर हैं। किस फूड डिलीवरी स्टार्टअप ने 300 फूड स्ट्रीट विक्रेताओं यानी वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोमेटो। किस क्षेत्रीय एयरलाइन ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय मार्गों के लिए मेड इन इंडिया डॉर्नियर विमानों को शामिल करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच रीजनल एयरलाइन हैज साइंड एन MOU विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू इंडक्ट मेड इन इंडिया डॉर्नियर प्लेन्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रूट्स? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलायंस एयर। फ्रेंड जो अलायंस एयर है ये एयर इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किस देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इससे पहले हम इस बारे में बात करें तो पहले आपको ये बता दें कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका जो एम है वो ये एम है कि हम 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बन जाएंगे। साथ ही आपको स्ट्रैटेजी के लिए ये भी जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है ये गुजरात के जामनगर में है और ये रिलायंस द्वारा ऑपरेट की जाती है। अब बात करते हैं जो ये कार्बन न्यूट्रल ऑयल है इसकी। तो ये ऑयल प्रोवाइड कराया गया है ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स ने, जो कि एक जो ऑक्सीडेंटल यहाँ की ऑयल मेजर कंपनी है इसका एक डिवीजन है। तो कार्बन न्यूट्रल ऑयल क्या होता है? देखिए जब हम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके दौरान जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो अब क्या किया जाता है, एमिशन के दौरान अगर हम उसको एग्जॉस्ट पाइप से उस कार्बन को कैप्चर कर लें तो जो वातावरण में हमारे कुछ भी कार्बन नहीं जाता है, कुछ भी ग्रीन हाउस तब हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जा पाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप से हमने उस कार्बन को कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह से जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल ऑयल। इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश दुबई के वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स पासपोर्ट कार्यक्रम में शामिल हो गया है? तो ये शामिल हुआ है अपना भारत। तो 3 देश हो गए, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और भारत।
तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ल्ड लॉजिस्टिक पासपोर्ट है ये दुबई द्वारा शुरू किया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका मकसद ये है कि ट्रेडिंग को इंक्रीज किया जा सके और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भी रुकावटें हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए जो भी रुकावटें होती हैं उसको दूर किया जा सके। तो इसमें जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इन सभी को इसमें ऐड किया गया है। अशोक डिंडा ने हाल ही में किस खेल से रिटायर होने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने $50,000 राशि का वैश्विक छात्र पुरस्कार लॉन्च किया है, यानी ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज, इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चेक एंड वर्की फाउंडेशन द्वारा। तो दोनों अलग अलग फाउंडेशन हैं और इन दोनों ने मिलकर इस ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज को लॉन्च किया है। तो ये उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने कि सोसाइटी में और लर्निंग पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है, और इसको आप ग्लोबल टीचर प्राइज, इसकी सिस्टर प्राइज भी आप कह सकते हैं। जो ग्लोबल टीचर प्राइज है इसकी राशि होती है $1 मिलियन। द्विजेंद्र नारायण झा, जिन्हें DN झा भी कहते हैं, हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एन एमिनेंट। तो जो DN झा है इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये एक प्रख्यात क्या थे? तो ये एक प्रख्यात हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, काफी फेमस इतिहासकार रहे हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। हाल ही में जेहान दारूवाला F3 एशियाई चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? तो ये चैंपियनशिप आयोजित की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इन्होंने यहाँ पर रेस जीती है, ये चैंपियनशिप अभी नहीं जीती है, यहाँ पर एक इन्होंने रेस जीती है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये जेहान दारूवाला है ये मुंबई फॉल्कन्स के लिए यहाँ पर रेस कर रहे हैं। और इसी के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो मुंबई फॉल्कन्स हैं ये भी फर्स्ट इंडियन टीम बनी है जिन्होंने फॉर्मूला 3 रेस जीती है एशिया में। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूटोपिया? आदिश अबाबा। मयानी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। जेसिंडा आर्डन इज द Prime Minister of which country? New Zealand. Dr. G. Satish Reddy is the chairman of which organization? DRDO. Elysee Palace is the official residence of which country's president? France. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये हमारा काम भी है। तो लाइक से ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा हम अर्न करते हैं, यह है कि एक मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा करने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनियन फॉर इंटरनल कैंसर कंट्रोल? UICC. दीपेंद्र गोयल इज द CEO of which company? International Day of Human Fraternity is observed on which day? Where is the headquarters of Hindustan Aeronautics Limited located? Recently, a unique adolescent health program titled Udan Tara was launched in which state? और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पढ़ ही दिया है, ये पहले ही डिस्प्ले हो गया। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल लोकेटेड? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।